जय हिंद दोस्तों, मैं मौसम कुमारी आपका स्वागत करती हूं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में। इसके पहले 3 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, यदि फर्म की लागत शून्य हो अथवा केवल स्थिर लागत हो तो संतुलन में पूर्ति की मात्रा को उस बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है जिस पर सीमांत संप्राप्ति शून्य होती है। तो यह जो होता है एकाधिकार फर्म पर दर्शाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपसे पूछ रहा है कि अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र किस आकार के होते हैं। तो यह जो आपका होता है यू आकार का होता है। किस आकार का होता है? यू आकार का, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेटिंग और जुआ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? तो यह जो है आपका राज्य सूची में सूचीबद्ध है, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखना है, राज्य सूची में पहले 66 विषय थे और अभी वर्तमान में ये 61 विषय हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पश्चिम बंगाल में कुल संसदीय सीटें लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। तो लोकसभा का सीट टोटल पश्चिम बंगाल में 42 है, ऑप्शन नंबर ए। लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों के संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए कहाँ का दौरा किया था? तो वे चंपारण का दौरा किए थे। देखिए यहाँ पे आंदोलन किस लिए हुआ था? तो क्या हुआ था कि चंपारण में किसानों को अपने खेत के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी, यानी उसके लिए वो बाध्य थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी कहाँ थी? तो उनकी राजधानी, ध्यान रखिएगा, उनकी राजधानी पहले थी एहोल। एहोल, ऑप्शन नंबर बी। एहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंदिरों का शहर। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो बादामी है ना, इसका वर्तमान में इसका एक अन्य नाम है बातापी। इसको बातापी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बातापी। ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो यह जो है आपका शेखपुरा है। न्यूनतम वन क्षेत्र शेखपुरा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक दिवसीय महिला विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित हुआ? तो यह जो है आपका न्यूजीलैंड में आयोजित हुआ है। कहाँ हुआ है? न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने हाल ही में ऐलान किया कि वह अपने 51 अरब डॉलर को पूरे विदेशी कर्ज को चुका पाने में असमर्थ है? तो यह जो है आपका श्रीलंका है, क्योंकि वहाँ अभी श्रीलंका में जो है अभी वहाँ बहुत आपात चल रहा है, आर्थिक कष्ट में है श्रीलंका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व पार्किंसंस दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पार्किंसंस दिवस जो है आपका, यह मनाया जाता है 11 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा, यह जो पार्किंसंस है ना, पार्किंसंस एक रोग है। पार्किंसंस क्या है? एक रोग है। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी इंटीग्रेटेड केयर। क्या थी? इंटीग्रेटेड केयर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस प्रसिद्ध असमिया कवि को हाल ही में 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है? तो यह जो है नीलमणि फुकन जी को नवाजा गया है, ऑप्शन नंबर ए। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार भी मिले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान रखिएगा, यह सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह पूरा सेट आप एग्जाम में जाने से पहले जरूर कर लें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व की सबसे लंबी और सबसे गहरी रेल सुरंग गोथार्ड बेस सुरंग किस देश में है? तो यह जो है आपका स्विट्जरलैंड में है। कितना लंबा है यह? तो यह आपका 57.09 किलोमीटर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, SIDO का संबंध किसके विकास से है? तो इसका संबंध जो है लघु उद्योग के विकास से है, ऑप्शन नंबर ए। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई है 1954 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो यह जो है इसका नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप किया गया है। व्हीलर द्वीप कहाँ है? तो यह आपका कहाँ है? उड़ीसा में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑपरेशन ग्रीन योजना का संबंध किससे है? तो यह आपके फल और सब्जी से है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जल चौगान यानी वाटर पोलो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? यह जो होते हैं आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। इसको याद रखिए इस तरह से, वाटर पोलो में कितना होता है? 7 खिलाड़ी। और आपसे पूछेगा पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो पोलो में आपके होते हैं 4 खिलाड़ी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माधुरी दीक्षित किस भारतीय नृत्य कला से जुड़ी है, संबंधित है? तो वह है कथक से, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस राज्य की कांगड़ा चाय, ध्यान रखिएगा, कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग से जीआई टैग मिला है? तो यह जो है हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माई स्टोरी, क्या है? माई स्टोरी किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की जीवनी है? तो यह जो है माइकल क्लार्क की जीवनी है, ऑप्शन नंबर डी। यह जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान है माइकल क्लार्क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा देश 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया करेगा। कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो ध्यान रखना है आपको कि सार्क में टोटल 8 सदस्य हैं। सार्क की स्थापना कब हुई है? 1985 ईस्वी में हुई है। कितने सदस्य हैं? तो 8 सदस्य हैं। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कीजिए। पहला है अफगानिस्तान, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा है भूटान, चौथा है इंडिया, पांचवा है आपका मालदीव, छठा नेपाल, सातवां श्रीलंका और आठवां है पाकिस्तान। तो देखिए इन सब में से आपके ऑप्शन में क्या नहीं है? चीन, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो अंतिम व्यक्ति कौन था? सुबुद्ध था, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध शिक्षा का केंद्र है? तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र है आपका विक्रमशिला। कौन है? विक्रमशिला। इसकी स्थापना किसने की है? तो इसकी स्थापना की है धर्मपाल ने। ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना किसने की है? धर्मपाल ने। और इसको 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। यह भी बात ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक थे? तो गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? भास्कराचार्य। ये भास्कर जी की पुत्री है लीलावती। ये गणित की पुस्तक लिखे थे अपनी पुत्री के नाम पर ही, भास्कराचार्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? ध्यान रखिएगा, द्वार समुद्र जो है आपका यह होयसल की राजधानी थी। कहाँ की थी? होयसल की राजधानी थी। और ये ध्यान रखिए द्वार समुद्र जो है ना, इसका वर्तमान में नाम अभी है हेलविड। क्या नाम है? हेलविड। ध्यान रखिएगा, हेलविड नाम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो भारत में आपका बाबर का मकबरा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। बाबर का मकबरा आपका अफगानिस्तान के काबुल में है। कहाँ है? अफगानिस्तान के काबुल में है। एक चीज़ और ध्यान रखना है, एक और मुगल शासक है जहांगीर। कौन है? जहांगीर है आपका। इसका भी जो मकबरा है यह भारत में नहीं है। जहांगीर का मकबरा है लाहौर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? पूछ रहा है सही सुमेलित कौन है? तो ध्यान रखिएगा, पहला है आपका कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। यह जो है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा यह खुलदाबाद दिया है, जो कि गलत है। यहाँ है फतेहपुर। यह कहाँ है? फतेहपुर में है। नेक्स्ट है आपका एतामुद्दौला का मकबरा। तो एतामुद्दौला का मकबरा जो है यह है आपका आगरा में। कहाँ है? आगरा में है एतामुद्दौला का मकबरा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है औरंगजेब का मकबरा। तो औरंगजेब का मकबरा जो है आपका औरंगाबाद में है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, अब्दुल रहीम खाना का मकबरा दिल्ली, यानी ये सही है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंगेर के बड़हिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो मुंगेर के बड़हिया ताल विरोध का उद्देश्य था बकाशत भूमि की वापसी की मांग थी, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास जो किया गया था वह किया गया था 1908 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। कौन किए थे? तो यह जो है प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस किए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1920 की खिलाफत आंदोलन कमेटी की सभा, 1920 की खिलाफत आंदोलन कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने के लिए अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? तो वह किस शहर में हुआ था? तो आपका इलाहाबाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे केप केमोरिन के नाम से जाना जाता है? तो केप केमोरिन के नाम से जाना जाता है कन्याकुमारी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। देखिए, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है आपका हरिके बैराज। क्या है? हरिके बैराज। यह कहाँ? यह जो है हरिके बैराज आपका, यह ब्यास नदी और सतलज के संगम पर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो पोंग बांध जो है यह ब्यास नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी। एक बात और ध्यान रखना है, ब्यास नदी जो है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में है। कहाँ है? कांगड़ा जिले में, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में है। और ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाहे को जीआई टैग मिला था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह कौन है? तो वह जो नस्ल है शाहीवाल है। यह जो है 10 से 16 लीटर दूध देता है। चलते हैं, देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नून माटी का तेल शोधक कारखाना अवस्थित है। नून माटी का तेल शोधक कारखाना जो है असम राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो पहला है इलाहाबाद राष्ट्रीय जलमार्ग हल्दिया, यह बिल्कुल सही है। दूसरा है पुणे राष्ट्रीय राजमार्ग नासिक, यह भी सही है। कोलकाता एक्सप्रेस राजमार्ग दुर्गापुर। अगला है दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय, तो यह जो आपका गलत है, यह कहाँ है? सिकंदराबाद में है। कहाँ है? सिकंदराबाद। यानी आपका यही ऑप्शन हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित बंदरगाह में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो खुला सागरीय बंदरगाह कौन सा है? तो यह है चेन्नई। कौन है? चेन्नई। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो यह जो है विश्व की ऊंची चोटी जो है पाई जाती है नवीन मोरदार पर्वत पर, या फिर कह सकते हैं बलित पर्वत पर। यह भी ध्यान रखना है, आपके ऑप्शन में यह भी देता है बलित पर्वत पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं, तो इसके अंग जो है आपके हैं सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित देशों में कौन सा एक प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए पनामा नहर के प्रतिद्वंदी के निर्माण के लिए योजना बना रहा है? तो यह जो शहर है आपका निकारागुआ। कौन है? निकारागुआ। यह है ऑप्शन नंबर डी। तो एक चीज और पूछता है कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कौन जोड़ती है? तो पनामा नहर जोड़ती है, यह आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में किस मंडल में सर्वाधिक जिले हैं? तो यह जो है पटना मंडल में सर्वाधिक जिला है। पटना मंडल में टोटल 6 जिले हैं। कौन कौन है? पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, बक्सर और कैमूर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान कौन सा है? तो सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है राजेंद्र सम्मान। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस कमेटी ने सिफारिश की कि सेबी को सीसीआई के साथ प्रतिस्थापित करने वाला नियंत्रण प्राधिकरण नहीं बनना चाहिए, बल्कि बाजार नियामक के रूप में कार्य करना चाहिए? तो यह जो है राघवन समिति की सिफारिश थी। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का
पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा था? तो भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन नंबर बी। इसकी स्थापना जो है 1770 ईस्वी में हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायदा बाजार आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो वायदा बाजार आयोग जो है यह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ऑप्शन नंबर सी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई है 1953 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? तो उद्देशिका का विचार जो है यह लिया गया है यूएसए से। ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनराविलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, यह सभी भी यूएसए से लिए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्या? तो राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा नहीं सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। ध्यान रखिएगा, अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत, क्षमादान करता है अनुच्छेद 72 के तहत, ये सब याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श कौन देता है? तो कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श एडवोकेट जनरल देता है, ऑप्शन नंबर बी। इसको कहते हैं महाधिवक्ता। क्या कहते हैं? महाधिवक्ता। यह आपके आर्टिकल 165 में आता है। कितने में आता है? आर्टिकल 165। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में पूछ रहा है, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकारों का प्रवर्तन। ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकारों का प्रवर्तन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1993 में राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था। देखिए ये पूछ रहा है किस आर्टिकल के तहत किया गया था। तो जब भी आपसे अध्यादेश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो वह हमेशा आर्टिकल 123 होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिजली से धातु चढ़ाना यानी गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जम जाता है? तो गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में आपका लोहे पर जो है वह जस्ता जमता है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कोशिका को किस रूप में भी जाना जाता है? तो इसको एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट्स, ऑप्शन नंबर ए। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ल्यूकोसाइट जो है WBC को कहते हैं ल्यूकोसाइट यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन जटिल पौष्टिकता स्तर को दर्शाता है? तो जटिल पौष्टिकता स्तर को दर्शाता है पारिस्थितिक तंत्र, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक्स किरण की खोज किसने की थी? तो एक्स किरण की खोज जो है WC रॉन्टजन ने की थी, ऑप्शन नंबर ए। कब किया था? तो 1895 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पास्कल इकाई है, तो पास्कल किसका इकाई है? दाब का है, ऑप्शन नंबर डी। इसका SI मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 प्रति सेकेंड की चाल से खिसकी। बताए कि नाव के द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान से कितना गुना है? तो यह देखिए आपका न्यूमेरिकल प्रश्न है। इसमें क्या करना है? इसमें करना क्या है आपको? देखिए क्या कह रहा है कि मनुष्य कितना मीटर प्रति सेकेंड से? तो मनुष्य यानी m से लिख रहे हैं m × 5। उसके बाद नाव कितना है? तो नाव से को हम n से डिनोट कर रहे हैं 0.5। ये अंतर, इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, 10 गुना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम घनत्व। उनके कम घनत्व के कारण ही बादल वायुमंडल में तैरते हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाता है तो परावर्तित किरण जो है
2 थीटा से घूर्णित होगा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्यों? क्योंकि बाष्पीकरण की दर जो है तेज हो जाती है। क्या होती है? बाष्पीकरण की दर तेज होती है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रस्रव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति, ध्यान रखिएगा, प्रस्रव्य ध्वनि की आवृत्ति जो होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। इसमें 3 तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पहला ध्यान रखिएगा, अश्रव्य ध्वनि। अश्रव्य ध्वनि जो होता है वो 20 हर्ट्ज से नीचे होता है, अश्रव्य ध्वनि। श्रव्य ध्वनि यह जो होता है आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। क्या होता है? 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है, ध्यान रखिएगा। तो 3 तरह का पूछता है। क्या हो गया? श्रव्य हो गया 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, अश्रव्य हो गया 20 हर्ट्ज से नीचे, और प्राश्रव्य हो गया 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो देखिए, द्रव्यमान संख्या आपका होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ, देखिए ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। तो यहाँ पे इन दोनों को आप ऐड कीजिए तो 18 + 20, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 38। प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, तो द्रव्यमान संख्या आप कह सकते हैं प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, या इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु आपका है पोटेशियम, ऑप्शन नंबर डी, सबसे अधिक क्रियाशील धातु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो शुष्क बर्फ जो है यह कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो यह जो है आपका फ्लोरीन है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक नहीं होता है। तो देखिए, CO2, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, यह सब उसका मुख्य घटक है, लेकिन ऑक्सीजन जो है, ऑप्शन नंबर डी, मुख्य घटक नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से एक का बहुलक है, तो यह जो है आइसोप्रीन, किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कीट संवर्धन क्या है? तो कीट संवर्धन है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंकोना की, ध्यान रखिएगा, सिंकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह क्या है? तो वह क्या है? क्लोरोक्विन है, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा, कोविड के टाइम यह क्लोरोक्विन मेडिसिन की बहुत मांग थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है, तो यह जो है आपका नील हरित शैवाल के साथ मिलाने से अच्छा उर्वरक बनता है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या होती है? बढ़ जाती है। जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो हमारा सांस ऊपर फूलने लगता है, तो ये क्या होता है? हमारे सांस की गति बढ़ जाती है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं? तो हाइपोक्सिया कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन की कमी को कहते हैं हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो यह जो है आपका किडनी के द्वारा पृथक होता है। तो किडनी को हिंदी में कहते हैं गुर्दा, ब्रिक, ये दोनों कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो यह जो है विटामिन का निर्माण, हमारे विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। एक्सेप्शन है कि विटामिन के और डी का निर्माण हमारे शरीर में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है? पूछ रहा है सूक्ष्म तत्व नहीं है, गंधक जो है आपका यह सूक्ष्म तत्व नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एस्ट्रोजेन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो एस्ट्रोजेन जो है यह पुटिका के द्वारा उत्पादित होता है, ऑप्शन नंबर डी। एस्ट्रोजेन आपका क्या है? तो यह जो है आपका मादा जनन हार्मोन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुचर्चित बबल बेबी रोग ऐसा इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें क्या होता है कि रोगग्रस्त शिशु का उपचार जो है जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है, इसलिए इसे बबल बेबी रोग कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। इससे क्या होता है, बेबी का जो बच्चे का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है ना, जन्म से ही कम रहता है बबल बेबी रोग में। तो ये था आपका आज का लास्ट प्रश्न। उम्मीद करते हैं आपको सेट बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले सेट में डिस्कशन के साथ। धन्यवाद।